बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद शुएब। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेक्टिफिकेशन और उसके टाइप्स, जिसको हम कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफिकेशन एंड फुल वेव रेक्टिफिकेशन। स्टूडेंट्स, जो है रेक्टिफिकेशन क्या होता है कि रेक्टिफिकेशन वो प्रोसेस है, वो मेथड है, वो फिनोमेना है जिसमें एसी सिग्नल जो है वो कन्वर्ट होती है डीसी सिग्नल में, मींस पल्सेटिंग डीसी सिग्नल में। सो द कन्वर्जन ऑफ एन एसी सिग्नल इनटू अ पल्सेटिंग डीसी सिग्नल इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। तो यहाँ पे अगर हम डिफिनीशन देखें कि द कन्वर्जन ऑफ एसी सिग्नल इनटू डीसी सिग्नल इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। और जो डिवाइस ये फंक्शन परफॉर्म करता है, ये रेक्टिफिकेशन करता है, उस डिवाइस को हम क्या नाम देते हैं स्टूडेंट? रेक्टिफायर के। एंड द डिवाइस विच परफॉर्म रेक्टिफिकेशन इज कॉल्ड द रेक्टिफायर। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास रेक्टिफायर दो किस्म के होते हैं। एक को हम नाम देते हैं स्टूडेंट्स हाफ वेव रेक्टिफायर एंड द सेकेंड वन इज फुल वेव रेक्टिफायर। सो फर्स्ट वन इज हाफ वेव रेक्टिफायर। स्टूडेंट, जिस तरह हमें पता है कि एसी सिग्नल जो होती हैं उसके हमारे पास टू पल्सेस होती हैं, किसी भी एक सिंगल साइकिल में हमारे पास दो पल्सेस होते हैं। तो हाफ वेव रेक्टिफायर क्या काम करता है कि इसमें से एक पल्स को वो रेक्टिफाई कर देता है, वो अलाउ कर देता है कि उसको पास करे, लेकिन सेकेंड वेव को, मींस वेव के सेकेंड पल्स को वो क्या कर देता है? ब्लॉक कर देता है। तो जो रेक्टिफायर सिंगल पल्स को अलाउ करते हैं एंड द सेकेंड वन पल्स को जो वो ब्लॉक कर देता है, ऐसे रेक्टिफायर को फिर हम नाम देते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। So a type of rectifier that only allows one half cycle of an AC voltage waveform to pass while blocking the other half cycle is called half wave rectifier। मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ पे मैं एक ब्लॉक डायग्राम बनाऊं, लेट्स सपोज ये हमारे पास क्या है? हाफ वेव रेक्टिफायर है, ठीक है। इसके इनपुट पे जो है मैं कोई ऐसी सिग्नल दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो आउटपुट पे हमें सिग्नल देगी, तो देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिव पल्स, ये नेगेटिव पल्स, पॉजिटिव पल्स, नेगेटिव पल्स। तो ये पॉजिटिव को लेट्स सपोज अलाउ करता है, फिर नेगेटिव को क्या करता है? ब्लॉक कर देगा, ठीक है। फिर पॉजिटिव को अलाउ कर देता है, फिर नेगेटिव को वो ब्लॉक कर देता है। तो अगर हम देखें तो आउटपुट पे अगर हम इस हाफ वेव रेक्टिफायर का वेवफॉर्म देखें तो आउटपुट पे हमें क्या मिल रहा है? एक पल्स तो मिल रहा है, लेकिन नेक्स्ट वन पल्स को क्या कर रहा है? वो ब्लॉक कर रहा है। तो ऐसे रेक्टिफायर को फिर हम नाम देते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। अब स्टूडेंट्स, हाफ वेव रेक्टिफायर का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है या किस तरह जो ये फंक्शन होती है, अब यहाँ पे हम इसके सर्कल डायग्राम से देखते हैं। तो देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है? ये एसी सिग्नल है, ये रेक्टिफायर का सर्किट हो गया, और ये हमारे पास पल्सेटिंग डीसी है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देखते हैं इस एसी सिग्नल के लिए हम यहाँ पे क्या लगाते हैं? ट्रांसफार्मर। मींस जो हमारे पास एसी सोर्स है, ट्रांसफार्मर में क्या होता है? एक प्राइमरी कॉइल होता है, एक सेकेंडरी कॉइल होता है। ये जो है हमें आउटपुट पे क्या देगा? एसी सिग्नल देगा। उसके बाद हमारे पास क्या है? हाफ वेव रेक्टिफायर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए हम क्या लगा लेते हैं स्टूडेंट्स? डायोड लगा लेते हैं। क्या लगा लेते हैं? डायोड लगाते हैं। और फिर जो है जहाँ पे हमें आउटपुट चाहिए तो यहाँ पे एक लोड रेजिस्टर हम लगाते हैं जिसके अक्रॉस हमें आउटपुट सिग्नल चाहिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे होता क्या है कि लेट्स सपोज यहाँ पे जो हम इनपुट सिग्नल इसको अप्लाई कर रहे हैं, लेट्स सपोज ये हमारे पास इनपुट सिग्नल इस तरह है, पॉजिटिव नेगेटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। एक पॉजिटिव पल्स है, नेगेटिव पल्स है, पॉजिटिव पल्स है एंड नेगेटिव पल्स है। अब स्टूडेंट्स होगा क्या कि यहाँ पे जब फर्स्ट पॉजिटिव पल्स आएगा, चूंकि एसी में हमें पता है कि रेगुलरली जो क्या होती है? पोलैरिटी चेंज होती है। तो जब फर्स्ट पॉजिटिव पल्स आएगा तो यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे स्टूडेंट्स बिफोर दिस ये हमारे पास ये पोर्शन जो हमारे पास पी टाइप है, और ये वाला साइड जो हमारे पास क्या है? एन टाइप है। तो जब फर्स्ट पॉजिटिव पल्स आएगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ भी क्या आ जाएगा? नेगेटिव। तो अगर हम देखें ये हमें पी रीजन आ रहा है और ये पॉजिटिव टर्मिनल, तो हमने पढ़ा था कि जब पी रीजन को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं तो फिर डायोड क्या हो जाता है? फॉरवर्ड बायस में हो जाता है। तो फॉर पॉजिटिव पल्स जो है डायोड किस तरह बिहेव करता है? जैसे कि हमने जस्ट एक क्लोज स्विच लगाया हो, जैसे कि जस्ट एक क्लोज स्विच हो, तो जो है ये क्या करता है? कंडक्शन स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास आउटपुट पे सिग्नल आएगी स्टूडेंट्स, वो कुछ इस तरह से होगी। यहाँ पे आउटपुट पल्स आ जाएगा, जो पॉजिटिव पल्स है वो आउटपुट पे हमें मिल जाएगा। अब स्टूडेंट जब ये नेगेटिव पल्स आएगा तो नेगेटिव पल्स के लिए ये पोलैरिटी क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी, ये चेंज हो जाएगी। ये वाला जो है पोलैरिटी यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? नेगेटिव, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, बिकॉज नेगेटिव पल्स है, अब नेगेटिव टू पॉजिटिव हम जा रहे हैं।
तो जब नेगेटिव पल्स आएगा तो यहाँ पे देखो इस डायोड का जो पी रीजन है अब ये नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है और इसका एन रीजन पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। तो मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो डायोड है वो रिवर्स बाइस में चला गया। और रिवर्स बाइस में स्टूडेंट्स हमें पता है कि डायोड जो है जस्ट एज एन ओपन स्विच का काम करता है। ओपन स्विच मीन्स वो कंडक्शन नहीं करता क्योंकि वो रिवर्स बाइस में चला गया। तो जब कंडक्शन नहीं करेगा तो ये पल्स उसमें से पास नहीं होता और यहाँ पे जस्ट हमें एक जो है आप कह सकते हो यहाँ पे उन्होंने ब्लॉक कर दिया है। सिमिलरली फिर जब नेक्स्ट पॉजिटिव पल्स आएगा फिर से यहाँ पे पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा। फिर जो ये फॉरवर्ड बाइस में चला गया और आपको आउटपुट पे पॉजिटिव पल्स मिल जाएगी। एंड देन फिर नेगेटिव पल्स के लिए फिर से क्या होगा, चाहिए यहाँ पे स्टूडेंट्स ये नेगेटिव पल्स है, फिर नेक्स्ट नेगेटिव पल्स के लिए फिर क्या होगा, रिवर्स बाइस में चला गया और ये फिर से ब्लॉक हो जाएगी। तो मतलब क्या हुआ कि जो आउटपुट पे हमें सिग्नल मिल रही है उसमें हाफ साइकिल जो है वो क्या हो गई है, वो पास हो रही है, जबकि नेक्स्ट हाफ साइकिल जो है ये इसको क्या करता है, ब्लॉक कर देता है। ये जो हमारे पास आउटपुट सिग्नल आई है इसको हम क्या नाम देते हैं, पल्सेटिंग डीसी। ये पल्सेटिंग डीसी है। उसको फिर जो है स्ट्रेट करने के लिए यहाँ पे हम फिर क्या कर लेते हैं, इसकी फ्लक्चुएशंस को ख़त्म करने के लिए फिर हम फिल्टर्स लगाते हैं, फिल्टर वाला सर्किट लगाते हैं जिस तरह की डीसी पावर सप्लाई में होती है। हमें आउटपुट पे क्या मिलता है, बिल्कुल एक लेवल जो है डीसी सिग्नल मिलती है। तो उसके लिए वहाँ पे क्या होता है कि पहले रेक्टिफायर लगा होता है और उसके आउटपुट को फिर जो फिल्टर से पास की जाती है जिसमें कैपेसिटर वगैरह यूज़ होते हैं। तो वो फिर हमारे लिए जो ये इन फ्लक्चुएशंस को क्या कर देता है, ख़त्म कर देता है। सो स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे देखें इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, मींस हमारे पास जो आउटपुट सिग्नल है इसकी फ्रीक्वेंसी और इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी ये दोनों क्या होती है हमारे पास सेम, क्योंकि यहाँ पे जो एक साइकिल में जस्ट एक पॉजिटिव पल्स आया हुआ है, यहाँ पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। तो दोनों की फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होती है, सेम। मींस हमारे पास जो इनपुट फ्रीक्वेंसी है ये बराबर होती है आउटपुट फ्रीक्वेंसी की। हाफ वेव रेक्टिफायर में आउटपुट सिग्नल और इनपुट सिग्नल दोनों की फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होती है, सेम होती है। अब स्टूडेंट्स हम डिस्कस करने जाते हैं फुल वेव रेक्टिफायर कि फुल वेव रेक्टिफायर किस तरह काम करता है। अच्छा स्टूडेंट्स अब हम जो है फुल वेव रेक्टिफिकेशन की बात करते हैं। तो फुल वेव रेक्टिफायर हमारे पास क्या होता है कि अ टाइप ऑफ रेक्टिफायर दैट कन्वर्ट्स बोथ हाफ्स ऑफ द हाफ ईच साइकिल of an AC signal into a pulsating DC signal is called full wave rectifier। full wave rectifier क्या होता है कि वो दोनों पल्सेस को रेक्टिफाई करता है, अलाउ करता है, पास कर देता है। हाफ वेव में क्या था कि वो हाफ साइकिल को वो पास करता था जबकि हाफ साइकिल को वो ब्लॉक कर देता था। तो फुल वेव में क्या होगा, दोनों पल्सेस को जो है वो क्या करता है, अलाउ करता है या पास करता है। तो ऐसे सर्किट को या ऐसे रेक्टिफायर को फिर हम क्या नाम देते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम देखें तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास क्या फुल वेव रेक्टिफायर, इसके इनपुट पे हम ऐसे सिग्नल दे रहे हैं। तो ये क्या करता है, फॉर एग्जांपल जब ये पॉजिटिव पल्स आता है तो इसको भी जो है वो रेक्टिफाई करता है, नेगेटिव पल्स आता है तो उसको भी रेक्टिफाई करता है, अगेन पॉजिटिव नेगेटिव, तो दोनों पल्सेस को जो है वो क्या करता है, रेक्टिफाई करता है। इसलिए हम इसको क्या नाम देते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर। अब ये जो फुल वेव रेक्टिफिकेशन स्टूडेंट्स हम दो तरीकों से कर सकते हैं। एक जो हम यूज करते हैं ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट यूज करते हैं, और एक जो हम यूजिंग सेंटर टेप ट्रांसफार्मर, उसी की मदद से जो हम क्या करते हैं, फुल वेव रेक्टिफिकेशन का फिनोमेना करते हैं। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं ब्रिज रेक्टिफायर के, ब्रिज रेक्टिफायर किस तरह जो है हमारे लिए फुल वेव जो है रेक्टिफिकेशन करता है। तो स्टूडेंट्स फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास सर्किट डायग्राम है, ये हमारे पास एसी सोर्स है, मींस ट्रांसफार्मर हमने लगाया हुआ है। अब इनपुट पे जो है लेट्स सपोज स्टूडेंट्स हम एक सिग्नल दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास इनपुट सिग्नल है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इनपुट सिग्नल है, ठीक है। अब ऐसे सिग्नल, अब इसको जो हम इनपुट पे देंगे और ये जो सर्किट है हमारे पास रेक्टिफायर वाला, ये इसको पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करेगा। अब ये फिनोमेना चेक करते हैं कि कैसे ये फंक्शन होता है। तो स्टूडेंट जब हमारे पास फर्स्ट पॉजिटिव पल्स आता है, यहाँ पे लिखते हैं फॉर पॉजिटिव पल्स। तो स्टूडेंट जब हमारे पास फर्स्ट पॉजिटिव पल्स आता है तो यहाँ पे लिखते हैं फॉर पॉजिटिव पल्स। अच्छा अब स्टूडेंट जब पॉजिटिव पल्स आएगा तो यहाँ पे अगर हम देखें ये वाला साइड जो है क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और ये साइड क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो स्टूडेंट्स लेट्स सपोज इस पोजीशन पे हमारे पास पॉजिटिव पल्स आता है और इस पोजीशन पे हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव पल्स आएगा। तो अब स्टूडेंट्स अगर हम देखें यहाँ पे फर्स्ट डायोड नंबर फर्स्ट स्टार्ट ले लेते हैं। डायोड के चूंकि ये साइड हमारे पास क्या है, पी है, और ये एन साइड है। तो अगर हम देखें पी का जो है पी रीजन, पॉजिटिव पी रीजन जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि D1 जो है वो क्या है,
फॉरवर्ड बाइस में। तो इस केस में हमारे पास D1 जो है ये फॉरवर्ड बाइस में है। अच्छा स्टूडेंट्स, फिर हम D2 की बात करते हैं। तो अगर हम D2 को देखें तो ये इसका एंड रीजन है और ये इसका P रीजन है। तो अगर हम देखें स्टूडेंट्स, यही पॉजिटिव जो है इस D2 के एन रीजन के साथ कनेक्टेड है। और हमने पढ़ा है कि जब भी P पॉजिटिव टर्मिनल जो है एन नेगेटिव रीजन के साथ कनेक्टेड हो तो वो फिर रिवर्स बाइस में होता है। तो इसमें जो D2 है ये क्या है हमारे पास, ये रिवर्स बाइस में हो जाएगा। फिर स्टूडेंट्स हम D3 की तरफ जाते हैं। तो D3 में जो हमारे पास ये जो P रीजन है, जबकि ये हमारे पास क्या है, N रीजन है। तो अब देखें यहाँ पे स्टूडेंट नेगेटिव टर्मिनल जो है वो N रीजन के साथ कनेक्टेड है। तो जब नेगेटिव टर्मिनल N रीजन के साथ कनेक्टेड है, इसका मतलब है कि D3 क्या है, फॉरवर्ड बाइस में है। तो इस केस में हमारे पास D3 भी क्या हो गई, फॉरवर्ड बाइस में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो है D4 की अगर हम बात करें तो D4 का ये साइड जो है P है और ये साइड हमारे पास क्या है, N रीजन है। तो अब देखो नेगेटिव टर्मिनल P रीजन के साथ कनेक्टेड है, तो इसका मतलब है कि ये D4 जो हमारे पास रिवर्स बाइस में है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि D4 भी हमारे पास क्या हो गया, रिवर्स बाइस में हो गया। तो स्टूडेंट्स जब पॉजिटिव पल्स आता है तो उसके लिए ये दो डायोड्स D1 और D1 और D3 ये फॉरवर्ड बाइस में आ रहे हैं, जबकि D2 और D4 जो है ये रिवर्स बाइस में आ रहे हैं। तो मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो पॉजिटिव टर्मिनल है या यहाँ से जो हमारे पास सिग्नल आती है ये इस D1 से जाएगी, फिर यहाँ पे RL से वापस आएगी और फिर D3 के थ्रू जो है वापस नेगेटिव टर्मिनल पे जाएगी। मतलब कि RL से जो है अब ये पॉजिटिव पल्स वो पास होगा, तो हमारे पास जो आउटपुट पे पल्स आएगा वो कुछ इस तरह से होगा, मींस यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव पल्स आ जाएगा। अब स्टूडेंट जब नेगेटिव पल्स आता है ये वाले, तो जब नेगेटिव पल्स आएगा तो यहाँ पे चेक करते हैं फॉर नेगेटिव पल्स। अच्छा स्टूडेंट नेगेटिव पल्स की रेट चेक करते हैं। नेगेटिव पल्स के लिए क्या होगा, ये पोलैरिटी चेंज हो जाएगी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और ये साइड जो हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। मतलब कि यहाँ पे अब हमारे पास पॉजिटिव जो है टर्मिनल आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव पोलैरिटी आ जाएगी। अब फिर से चेक करते हैं स्टूडेंट्स, फर्स्ट D1 से हम स्टार्ट लेते हैं। तो अगर हम D1 को देखें तो इस नेगेटिव टर्मिनल के साथ जो है P रीजन कनेक्टेड है, और जब नेगेटिव टर्मिनल के साथ P रीजन कनेक्टेड हो तो वो किस चीज में होता है, वो रिवर्स बाइस में होता है। तो हमारे पास इस केस में जो D1 है वो रिवर्स बाइस में है। ठीक है स्टूडेंट्स, सिमिलरली फिर D2 की तरफ जाते हैं। अब अगर हम D2 में देखें तो यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल के साथ N रीजन कनेक्टेड है, और नेगेटिव के साथ जब N रीजन कनेक्टेड होगा तो वो फॉरवर्ड बाइस में होगा। तो इस केस में हमारे पास जो D2 है वो फॉरवर्ड बाइस में है। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर D3 की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें ये पॉजिटिव पोलैरिटी के साथ जो है नेगेटिव टर्मिनल या N रीजन कनेक्टेड है, तो जब N रीजन जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है तो अगेन वो जो है क्या होता है, रिवर्स बाइस में होता है। तो इस केस में जो D3 है ये भी हमारे पास क्या है, रिवर्स बाइस है। सिमिलरली फिर हम D4 की बात करते हैं। तो D4 में अगर हम देखें तो ये पॉजिटिव रीजन जो है या पॉजिटिव टर्मिनल जो है ये P रीजन के साथ कनेक्टेड है, और जब पॉजिटिव टर्मिनल P रीजन के साथ कनेक्टेड हो तो स्टूडेंट्स वो जो हमारे पास क्या होता है, फॉरवर्ड बाइस में। तो इस केस में हमारे पास जो D4 होगी वो भी फॉरवर्ड बाइस में होगी। तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें फॉर नेगेटिव पल्स जो D1 और D3 है ये तो रिवर्स बाइस में है, वाइल D2 और D4 जो ये फॉरवर्ड बाइस में चली गई। तो मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये जो पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ से जो सिग्नल आ रही है, क्योंकि हमें पता है कि हम हमेशा डायरेक्शन जो है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव लेते हैं, तो ये जो पॉजिटिव रीजन से सिग्नल आएगी तो इस तरह पॉजिटिव से होते हुए फिर RL से जाएगी और इस तरह ऊपर चलते हुए फिर D2 के थ्रू जो है ये वापस नेगेटिव टर्मिनल पे चली जाएगी। तो मतलब अगेन नेगेटिव पल्स भी RL से पास होगा और हमें यहाँ पे आउटपुट पे पल्स मिल जाएगी। तो फिर से जब पॉजिटिव पल्स आएगी तो उसके लिए अगेन ये पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, उसके लिए D1 और D3 फॉरवर्ड बाइस में चला जाएगा, जबकि D2 और D4 जो है वो रिवर्स बाइस में चला जाएगा। तो फिर से जो है हमें आउटपुट पे क्या मिलेगा, एक पल्सेटिंग DC जो है वो पल्स मिल जाएगा। सिमिलरली फिर से नेगेटिव पल्स के लिए जो है फिर क्या होगा कि D2 और D4 जो है वो कंडक्शन करेगी, जबकि D1 और D3 जो ये रिवर्स में चला जाएगा। तो अगेन हमारे पास आउटपुट पे जो है यहाँ पे एक पल्स आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स इन केस ऑफ फॉरवर्ड बाइसिंग हमारे इन केस ऑफ जो है फुल वेव रेक्टिफिकेशन, यहाँ पे अगर हम
सिग्नल देखें तो ये दोनों जो है हमारे पास पॉजिटिव, सब जो है वो पॉजिटिव पॉजिटिव आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो है सिग्नल, अगर हम फ्रीक्वेंसी को कंपेयर करें तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ये डीसी से वो क्या होगी, हाफ होगी। मतलब ये हुआ कि डीसी की फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे जो हमारे पास सिंगल साइकिल में दो दो पल्सेस आ रहे हैं, दो दो पॉजिटिव पल्स, और यहाँ पे एक पॉजिटिव पल्स जो एक फ्रीक्वेंसी कंसीडर होती है। तो यहाँ पे जब दो पॉजिटिव पल्स आ गए और यहाँ पे जस्ट एक वन है, तो ये मतलब ये हुआ कि डीसी इस केस में फुल वेव रेक्टिफिकेशन में जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी है वो इनपुट फ्रीक्वेंसी की क्या है, वो डबल होती है। तो हमारे पास जो एफ आउट होगा वो डबल ऑफ द एफ इन होगा। ये पॉइंट स्टूडेंट्स आपने ध्यान में रखनी होगी कि आउटपुट फ्रीक्वेंसी जो है वो इनपुट के डबल होगी। और इस जो हमारे पास डीसी आ गया, इसको हम क्या नाम देते हैं स्टूडेंट्स, पल्सेटिंग डीसी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो इनपुट पे हमारे पास सिग्नल आ रही है, लेट्स सपोज वो 6 वोल्ट है, इनपुट पे हम कितना सिग्नल दे रहे हैं, 6 वोल्ट, और ये जो डायोड्स हमने लगाए हैं, लेट्स सपोज ये सिलिकॉन के डायोड है जिसमें जो बैरियर पोटेंशियल है वो कितना होता है, 0.7। अब स्टूडेंट्स अगर हम देखें जो आउटपुट हमें पल्स मिल रहे हैं, इसकी जो है पीक वैल्यू या मैग्नीट्यूड कितना होगा, आउटपुट पल्स जो हमारे पास आ रहे हैं, यहाँ पे अगर हम देखें इनपुट पल्स कितने के, लेट्स सपोज ये +6 है और ये -6 है। तो जब हमारे पास ये सिग्नल इस में से पास हो जाएगी, रेक्टिफायर में से पास हो जाएगी, तो आउटपुट पे जो हमें पल्सेटिंग डीसी सिग्नल मिल रही है उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा। तो स्टूडेंट्स वो डिपेंड करता है किस चीज़ के ऊपर, सिलिकॉन के ऊपर। वो सिलिकॉन के ऊपर किस तरह डिपेंड करता है, क्योंकि सिलिकॉन में जो है हमारे पास के 0.7 वोल्ट जो है आप कह सकते हो कि ये ड्रॉप हो जाती है। तो अगर हम देखें इस केस में हमारे पास दो डायोड जो है सिंगल पल्स में वो जो है क्या होते हैं, कंडक्शन करते हैं। फॉर ईच सिंगल पल्स दो डायोड जो है वो कंडक्शन करती है। पॉजिटिव के लिए D1 और D3 कर रहा है, जबकि नेगेटिव के लिए D2 और D4 कंडक्शन करता है। तो मतलब क्या हुआ कि 0.7 एक डायोड के क्रॉस जो है वो ड्रॉप हो जाएगी और 0.7 दूसरे डायोड के क्रॉस जो है वो ड्रॉप हो जाएगी। तो मतलब ये हुआ कि आउटपुट पे जो हमारे पास पल्सेटिंग डीसी आएगी वो कितनी कम होगी, 1.4 जो है वो लेस होगी किस चीज से, इनपुट सिग्नल से। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो हमारे पास इसका एम्पलीट्यूड है वो कितना होगा, वो 4.6 वोल्ट होगा। बिकॉज 0.7 एक के क्रॉस चला जाएगा, 0.7 दूसरे के क्रॉस चला जाएगा, तो आप 4 से जब 1.4 माइनस करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4.6 वोल्ट आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स जो है हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि जब हम सेंटर टेप ट्रांसफार्मर यूज करते हैं तो वो किस तरह हमारे लिए फुल वेव रेक्टिफिकेशन का फंक्शन परफॉर्म करता है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम जो है फुल वेव रेक्टिफिकेशन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं यूजिंग सेंटर टेप ट्रांसफार्मर। सेंटर टेप ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि यहाँ पे जस्ट हमने सेंटर को जो है टेप किया हुआ होता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हम क्या करते हैं, इनपुट पे सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास इनपुट सिग्नल है, हमारे पास क्या है, इनपुट सिग्नल है। अब स्टूडेंट्स जब फर्स्ट पॉजिटिव पल्स आएगी तो क्या हो जाएगी, यहाँ पे जो पोलैरिटी होगी ये क्या हो जाएगी, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो अगर हम देखें स्टूडेंट्स, इस डायोड नंबर फर्स्ट का जो पी रीजन है वो पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पॉजिटिव पल्स के लिए D1 क्या हो गया, फॉरवर्ड बाइस में हो गया। सो फॉर पॉजिटिव पल्स हमारे पास जो D1 है ये क्या हो गया, फॉरवर्ड बाइस में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जब फॉरवर्ड बाइस में होगा। और अगर हम D2 को देखें तो यहाँ पे ये नेगेटिव जो है उसके पी रीजन के साथ कनेक्टेड है, तो इसका मतलब है कि ये रिवर्स बाइस में चला गया। तो D1 जो है फॉरवर्ड बाइस में होगा, जबकि D2 जो है वो रिवर्स बाइस में चला गया। ये क्या हो जाता है, रिवर्स बाइस हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास आउटपुट पे सिग्नल आएगी तो ये आपको आउटपुट पे पॉजिटिव पल्स मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि D1 जो है वो कंडक्शन करते हैं, D2 तो रिवर्स बाइस में, लेकिन D1 जो है वो फॉरवर्ड बाइस में। अब स्टूडेंट जब सेकेंड नेगेटिव पल्स आएगी, जब नेगेटिव पल्स आएगी तो यहाँ पे पोलैरिटी क्या हो जाएगी, चेंज, ये हो जाएगा नेगेटिव और ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स फॉर नेगेटिव पल्स, अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं कि नेगेटिव पल्स के लिए हमारे पास ये किस तरह फंक्शन परफॉर्म करेगा, तो यहाँ पे देखो इसका नेगेटिव टर्मिनल जो है वो पी रीजन के साथ कनेक्टेड है, और जब नेगेटिव पी रीजन के साथ कनेक्टेड हो जाए तो इसका मतलब है कि ये क्या हो जाता है, रिवर्स बाइस में चला गया। तो नेगेटिव पल्स के लिए जो D1 है वो रिवर्स बाइस में हो जाएगा। जबकि यहाँ पे अगर हम D2 को देखें तो इसका पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो पी रीजन के साथ कनेक्टेड है, तो ये फॉरवर्ड बाइस में चला जाएगा।
तो ये क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस। और अगेन जो सिग्नल है वो थ्रू D2 जो है आपको आउटपुट पे मींस इस RL के क्रॉस जो है हमें आउटपुट पे मिल जाएगी। सिमिलरली फिर से जब ये पॉजिटिव पल्स आएगा तो उसके लिए D1 कंडक्शन करेगा, और जब नेगेटिव पल्स आएगा तो उसके लिए D2 कंडक्शन करेगा। तो दोनों केसेस में हमें आउटपुट पे क्या मिलती है, पल्सेटिंग DC सिग्नल मिलती है। तो अब स्टूडेंट्स अगर हम देखें यहाँ पे इस केस में, फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने वहां पे ब्रिज रेक्टिफायर में आपसे पूछा कि अगर हम इनपुट पे 6 वोल्ट जो है वो सिग्नल देते हैं तो आउटपुट पे हमें कितना मिलेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारे पास सेंटर टेप ट्रांसफार्मर है इसके इनपुट पे अगर जो है अगेन मैं 6 वोल्ट जो है दे देता हूँ, और ये जो हमारे पास डायोड है ये दोनों किस चीज़ के बने हुए हैं, ये सिलिकॉन के हैं, जिसमें हमारे पास 0.7 वोल्ट जो है वो बैरियर पोटेंशियल होती है। अब यहाँ पे जो हमारे पास आउटपुट सिग्नल आएगी उसकी जो है वो आउटपुट सिग्नल कितनी आएगी, या हम कह सकते हैं कि इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा। तो स्टूडेंट्स ये आपके लिए असाइनमेंट है, आपने जो है इसको फाइंड आउट करना होगा कि जब हम इसके इनपुट पे 0.6 वोल्ट देते हैं तो आउटपुट पे हमें कितना वोल्टेज मिलेगा, ये आपने मुझे बताना है, कमेंट्स में आप बताएंगे। तो अगर आपने कोई क्वेश्चन होगा तो मैं आपको जो फिर वहाँ पे कमेंट्स में आपको उसका जवाब दूंगा। तो स्टूडेंट्स ये तो हमारे पास फॉरवर्ड बाय मींस सेंटर टेप ट्रांसफार्मर हो गई। अब स्टूडेंट्स जो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन हमने डिस्कस की, क्योंकि हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में हमने बात की कि हमारे पास एक डायोड कनेक्टेड होता है मींस यहाँ पे ट्रांसफार्मर के साथ, और यहाँ पे हमने आउटपुट पे जो है वो RL लिया होता है, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, ट्रांसफार्मर लगा होता है। तो अगर हम देखें स्टूडेंट्स हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में क्या होगा कि लेट्स सपोज अगर ये सिलिकॉन का जो है वो डायोड है, हम इसको इनपुट पे 6 वोल्ट देते हैं, ठीक है। तो अब जो है ये हमारे पास 0.7 इसमें क्या होती है, ड्रॉप आएगा। तो आउटपुट पे जो हमारे पास सिग्नल आ रही थी, चूंकि यहाँ पे इस तरह जो है इसकी आउटपुट आ रही थी जिस तरह ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पे जो आउटपुट सिग्नल होगी ये कितनी होगी, इसका स्ट्रेंथ। तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें यहाँ पे 6 वोल्ट हम दे रहे हैं और यहाँ से 0.7 वोल्ट जो है वो ड्रॉप हो रही है, तो आउटपुट पे जो हमारे पास सिग्नल आएगी वो कितनी की होगी, वो 5.3 वोल्ट की होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। क्योंकि इसमें एक डायोड लगा हुआ है, एक डायोड फंक्शन कर रहा है, तो यहाँ पे 5.3 जो है आपको आउटपुट पे सिग्नल मिलेगी, जबकि 0.7 जो है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा। होपफुल स्टूडेंट्स आपको जो है रेक्टिफिकेशन, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन एंड फुल वेव रेक्टिफिकेशन की समझ आ चुकी होगी। थैंक यू सो मच।